अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज मैं एक ऐसा ज्योतिषी सूत्र आपको बता रहा हूं। अगर उस सूत्र में बताए हुए जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को आप गौर से समझ लेंगे तो जीवन की बहुत सी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। हम कई बार जाने अनजाने किसी का इतना बुरा कर देते हैं और फिर हमें हमारे इतना बुरा करने के बावजूद भी उसका बुरा नहीं होता है तो मन में बड़ी ग्लानि और पश्चाताप आता है। इस सूत्र के लिए 3 ग्रह उत्तरदायी है दोस्तों। सबसे पहले सूर्य, जो आत्मा का सूचक है। सूर्य अगर मजबूत है कुंडली में और अच्छे रूप में स्थित है तो आप निश्चित तौर से कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। हर चीज़ को आत्मा के तराजू पे तोल के आप निर्णय लोगे, चाहे खुद के लिए है या दूसरे के लिए। दूसरा ग्रह है चंद्रमा, जो मन का सूचक है। मन अक्सर हमें भटकाता है और चंचल है मन, तो वो सत्य से कभी इधर या उधर लोभवश, लालचवश, स्वार्थवश, क्षणिक शॉर्टकट के रूप में वो जो है हमें इधर उधर करता है, किससे, सच्चाई से। और उस जो मन है, जो चंद्रमा मन है, उसको गलत करने के लिए नए नए आइडिया, नए नए शॉर्टकट बताता है राहु। राहु है दिमाग। तो हमने बात की है, सूर्य जो है आत्मा है, वो न्यायाधीश है, वो बहुत ही अच्छे चीज़ें करता है, गलत को गलत, सही को सही बताता है। चंद्रमा जो है लालचवश, स्वार्थवश कुछ चीज़ें मन में पैदा करता है, इच्छाएं। और राहु जो है उन इच्छाओं को, अच्छी है बुरी, उसको पूरा करने के लिए ऐसे शॉर्टकट और ऐसी उल्टी सीधी राय देता है जिससे हम वो इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब मैं मेरी ही एक घटना बताता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मैं एक अर्ध सरकारी संस्था में हूँ, तो वहाँ पे मैं इंचार्ज नहीं था, उसके दूसरे नंबर पे सहायक इंचार्ज था। मेरे जो इंचार्ज थे वो ऊपर से मीठे थे, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों, किसी के कहने की वजह से या किसी और कारण से मेरा बुरा करना चाहते थे। उसी साल मेरा प्रमोशन ड्यू था, तो उन्होंने मेरी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है CR बहुत ही ख़राब की। और ख़राब करने के बाद में उनको ये महसूस हो गया कि इसका प्रमोशन किसी सूरत में होगा ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। CR जैसे कि दिखाई नहीं जाती है, तो CR उन्होंने भर के भेज दी। फिर प्रमोशन राउंड आया, और प्रमोशन राउंड आया तो मेरा प्रमोशन, उनकी CR बिगाड़ने के बावजूद भी मेरा प्रमोशन हो गया। तो उनको दुखद आश्चर्य हुआ कि मैंने इसकी इतनी CR बिगाड़ी, फिर भी जो है इसका प्रमोशन हो गया। तो फिर भी वो अपनी चैम्बर से उठ के मेरे बाहर आए, मेरे पास में, और मुझे कहा कि देखो, मेरे CR से तेरा प्रमोशन हो गया। मुझे मन में मालूम था कि इन्होंने कोई मेरी मदद नहीं की है, क्योंकि मैं उनका अंदरूनी स्वभाव जानता था। उनकी आत्मा पूरी मरी हुई थी, मन उनका चंचल था, यानी सूर्य खत्म हो रखा था, मर रखा था, मन उनका चंचल था। और राहु उनका जो था षड्यंत्र पूर्वक गलत CR भरने के बावजूद भी मेरे को आके उन्होंने बधाई दी। तो मैंने कहा, सर बहुत आपकी मेहरबानी है, आपने ये किया है, तो मैं आज शाम को डिनर सभी ऑफिसर रैंक के जो आदमी है देना चाहूँगा। तो छोटी जगह थी, तो हम 3 ही अफसर थे, बाकी स्टाफ दूसरा था। तो हम 3 अफसरों ने मिल करके, मैंने हमारे बॉस को और हमारे एक समकक्ष अफसर थे, उनको हमने तीनों के लिए खाना रखा और हमने खाना खाया, किया, ये किया, वो किया। वो हमारे बॉस थे जो थोड़ा सा ड्रिंक लेते थे, थोड़ा ज़्यादा ले लिया उन्होंने। शराब पीने के बाद में वो जो है खाना ख़त्म हो गया, तो अंदर वॉश बेसिन पे, वॉशरूम में हाथ धोने गए। पीछे पीछे मेरे साथी जो है, सबॉर्डिनेट जो थे, वो भी उनके पीछे चले गए। और मैं थोड़ी देर बाद में पीछे से वॉशरूम में जाने लगा, तो वो मेरे बॉस जो थे, जिन्होंने CR ख़राब की, उसके बावजूद मेरा प्रमोशन हो गया,
तो वो दारू के नशे में उस मेरे साथी सहकर्मचारी को कह रहे थे कि यार किसका तो प्रमोशन हो गया, मैंने तो यार इतनी ख़राब की थी फिर भी प्रमोशन हो गया, आश्चर्य की बात है। तो मेरे साथी कर्मचारी ने कहा सर आपने ख़राब की फिर भी प्रमोशन हो गया, तो अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कह नहीं, अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने पहली बात तो मुझे सीआर ख़राब करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऐसा ये ख़राब आदमी है नहीं, लेकिन लोगों के कहने से सिखाने से मेरी भी आत्मा मरी हुई थी, तो मेरा मन ने कहा कि इसको कागज़ों में रगड़ देते हैं तो इसका प्रमोशन कई सालों तक नहीं होगा। लेकिन इसने बेचारे ने सब कुछ होते हुए भी इसने मुझे आज भी खाना दिया, जबकि इसको भी मालूम है, मुझे लगता है इसको भी मालूम है कि मैंने इसकी सीआर ख़राब की है। उसके बावजूद ये कह उसने कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इसके साथ गलत किया। तो थोड़ा सा उनका सूर्य ठीक हुआ, यानी आत्मा ठीक हुई, आत्मा ने उनको झचकोरा। मैं बाहर पूरी बात सुन ली, फिर मैं अंदर गया। मैंने कहा सर मुझे मालूम था कि आपने मेरी सीआर बिगाड़ी है, अभी मैंने आपको डिनर दिया, मेरा अन्न आपके पेट में पड़ा है, तो कम से कम आज तो आप सही बोलते। तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैंने पूरी इतनी सीआर ख़राब की, मैं सोच रहा था कई सालों तक प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन हो गया। अब मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं बहुत अंदर से पीड़ित हूँ, ग्लानि मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं ज्योतिष का शुरू से ही जानता था। मैंने कहा सर ऐसी बात है, आपने मन के मुताबिक या किसी के कहने से, किसी राहु केतु के कहने से, राहु दिमाग होता है और चंद्रमा मन होता है, तो राहु ही भटकाता है, शॉर्टकट करता है, षड्यंत्र करता है, किसी को उठा पटक करने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा आपका मन और राहु उस वक्त ख़राब था, आज थोड़ा सा सूर्य जागृत हुआ है, यानी आपकी आत्मा जागृत हुई है, तो आप अंदर से रो रहे हैं। मेरा तो सूर्य उस वक्त भी जागृत था कि ईश्वर मैंने कभी कुछ खराब किया नहीं है, तो मेरा प्रमोशन होगा। इससे अच्छा मुझे मेरे खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास था, तो प्रमोशन हो भी गया। मैंने तो किसी और को कहा भी नहीं था। तो फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सर ऐसा है कि आप बॉस हैं तो पिता के रूप में है, गुरु के रूप में है, कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए जब तक अगला आदमी बहुत ही बुरा ना हो। मैंने आपके साथ में ऐसा क्या बुरा किया कि आपने सीआर ख़राब की दूसरों के कहने से? और मेरे अंदर ऐसा कोई कौन सा आचरण देखा जो आपको दुखद हो? उसने कहा नहीं, आपने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने दूसरों के कहने से, करने से, दूसरों ने कहा कि इसको सीधा करना है, तो उस वजह से मैं उनके कहने में आ गया, मेरा मन भटक गया। फिर राहु ने मुझे ख़राब दिमाग, राहु दिमाग का काम करता है, राहु ने मुझे ख़राब चीज़ें और बताई, तो मैंने उसी प्रवाह में बह करके आपकी सीआर भी ख़राब कर दी। लेकिन आपका भाग्य और आपकी पहले की सीआरें बहुत अच्छी थी, तो इस सीआर ने उतना जो है नुकसान नहीं किया और अंततः आपका प्रमोशन हो गया। तो मैंने कहा सर आत्मा को जागृत रखिए, सूर्य जो है उसको मजबूत रखिए जीवन में, सूर्य को तराजू उस पर तोलिए कि आप जो किसी के साथ कोई बुरा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसने आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, दूसरों कहने से आप कर रहे हैं, यानी आपका मन दूसरों की बातों में आ गया है। फिर आपके राहु ने आपको दिमाग में ऐसी गंदी चीज़ें दी कि आपने सीआर ख़राब की और बहुत ख़राब की, उसके बावजूद भी प्रमोशन हो गया। अब आपकी आत्मा थोड़ी सी जागृत हुई है, तो क्यों आप चंद्रमा और राहु के चक्कर में आकर के सूर्य को, आवाज़ को आपने दबा दिया? आज थोड़ी सी सूर्य की आत्मा आपकी थोड़ी सी ठीक हुई है, तो आज आपको अपना आप ग्लानि महसूस होती है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, रोए भी मेरे साथ में खूब बैठ के। दोस्तों आज ये कहानी बताने के पीछे मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी सूर्य मजबूत है, कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो आपकी आत्मा हमेशा अच्छी रहेगी, न्याय करेंगे लोगों के साथ में, और गलत को गलत, सही को सही कहेंगे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। अगर वो अच्छा आदमी है तो, बुरा है तो ठीक है, दंडित करना चाहिए, लेकिन बुरा नहीं है तो कभी भी आप किसी को इस तरह से परेशान मत कीजिए। मन के कहने में मत जाइए, मन फिर चंचल है, फिर वो आपको अच्छे अच्छे आइडिया पूछेगा। तो राहु जो है आइडिया देने मास्टर है, राहु दिमाग है, तो चंद्रमा और राहु मिल करके गंदे आइडिया देते हैं, ख़राब आइडिया देते हैं, फिर हम उनको क्रियान्वित करते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि मैंने गलत किया किसी के साथ में, तो फिर आत्मा रोती है। तो पहले ही आत्मा के साथ चलिए। तो दोस्तों ये पूरी कहानी इसलिए बताई गई है कि सूर्य जो आत्मा है, कोई भी काम करने से पहले एक बार आत्मा से ज़रूर पूछ लें कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ।
तो आत्मा आपको हाँ या ना दे देगी। आत्मा कभी झूठ नहीं, आत्मा सदा ही सच बोलती है। लेकिन चंद्रमा जो मन है और राहु जो दिमाग है, ये हमेशा गलत करवाते हैं। तो चंद्रमा राहु के कहने में नहीं चले, कुछ भी करना हो जीवन में आत्मा से एक बार पूछे कि मैं ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो का शीर्षक दोस्तों ज्योतिषीय है ही है, लेकिन आत्मा जीवन और अच्छे किस्म के विचार और अच्छी ढंग के इंसान बनने के लिए हमेशा सूर्य को मजबूत रखें। हमेशा हर कृत्य को, हर घटना को, हर बात को आत्मा पे तोल के देखें। कभी आपको ज्योतिषीय नुकसान नहीं होगा। जीवन में कोई आध्यात्मिकता, धार्मिक, पारिवारिक किसी प्रकार का कभी कष्ट नहीं हो सकता अगर आपने आत्मा को पूछ के निर्णय लिया है तो आज का वीडियो दोस्तों आत्मा के लिए है।